गुंडागर्दी क्या होती है मालूम है? दबंगई क्या होती है? जब कोई रसूखदार व्यक्ति, कोई बाहुबली और साथ साथ जो नेता भी हो, वो समाज के लोगों को डराए, धमकाए, आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखे, आपको नुकसान पहुंचाए, और वो रसूखदार व्यक्ति अगर देश के गृह राज्य मंत्री हो तो आश्चर्य जरूर होता है। ये जो मामला मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कुछ ऐसा ही है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं एसआईटी में लगाइए, एसआईटी में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, गलत क्या है? मतलब देखिए कितने गंदे लोग हैं। हॉस्पिटल है वो नहीं दिखाई दे रहा था। आइए सर, आइए सर, क्या? जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? तो ये एसआईटी से नहीं पूछा। क्या कर बढ़िया? अरे साले चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, उस गाँव में मिले थे। वीडियो में ये जो सज्जन पुरुष एक चैनल के रिपोर्टर से अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हैं। इन्हीं के सुपुत्र आशीष मिश्रा हैं, जिन पर किसानों पर एसयूवी चढ़ा देने का आरोप है। अब तो यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कह चुकी है, अदालत को बता चुकी है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार मारा गया, वो एक सोची समझी साजिश थी। यानी प्लानिंग के साथ जानबूझकर किसानों को कुचला गया। आज अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी में ही थे, जहां कुछ रिपोर्टर भी पहुंचे और उन्होंने अजय मिश्रा से एसआईटी जांच और उसके नए खुलासे को लेकर ही सवाल दाग दिए। बस फिर क्या था, मोदी जी के मंत्री यानी अजय मिश्रा टेनी महाराज, जो इस इलाके में महाराज के नाम से मशहूर हैं, वो बिफर गए, गुस्सा हो गए। आखिर रिपोर्टर की क्या मजाल कि वो मंत्री से सवाल करे, वो भी हत्या की साजिश के आरोपी उनके अपने ही बेटे के बारे में। इसलिए पूरे रौब के साथ मंत्री अजय मिश्रा ने रिपोर्टर से अभद्र भाषा में बात की, कहा अपना कैमरा बंद करो, और एक दूसरे रिपोर्टर को मारने के लिए भी झपटे, जो कि इस वीडियो में भी साफ दिख रहा है। दोबारा इसकी एक छोटी सी झलक फिर देख लेते हैं। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो क्या सीट लगेंगे? नहीं एसआईटी में लगाइए, एसआईटी में पूछो जाके ना। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या जानना चाहते हैं? क्या पूछा? तो ये एसआईटी से नहीं पूछा। क्या कर बढ़िया? अरे साले चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, उस गाँव में मिले थे। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बास प्रभात चुंगड़ू। मेरा आज का सवाल, आज जबकि मंत्री जी आपे से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि अब पुलिस ही उनके बेटे के कर्मों का पर्दाफाश कर चुकी है, तो अब जबकि विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर दबाव बाकायदा डाल रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी से ये पूछना तो लाजमी है कि क्या वो अजय मिश्रा से इस्तीफा लेंगे, और इस्तीफा लेंगे तो कब। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या पीएम मोदी को अजय मिश्रा से इस्तीफा लेना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा।
आपने देखा इस वीडियो में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा रिपोर्टर से कैसे पेश आ रहे थे। कैमरा बंद करो बे, दिमाग खराब है क्या, बेवकूफी के सवाल मत करो। यानी एक हत्या के बारे में देश के गृह राज्य मंत्री से जब पत्रकार सवाल करें, बड़े चैनल के पत्रकार सवाल करें, तो वो बेवकूफी भरा सवाल कैसे हो सकता है, खासकर तब जब मंत्री जी का बेटा खुद मुख्य आरोपी है। पत्रकार का दिमाग खराब था कि वो सवाल कर रहा था, सही सवाल सही व्यक्ति से कर रहा था, यानी पत्रकार का दिमाग खराब है। लेकिन मंत्री जी दबंगई वाली भाषा में बोल रहे, दिमाग खराब है क्या। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने दूसरे रिपोर्टर का तो मोबाइल फोन भी छीन लिया। लौटाया है कि नहीं लौटाया है इस पर अभी क्लैरिटी नहीं। इसलिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नवीन अवस्थी के बेबाक सवाल पर मंत्री महोदय टेनी महाराज तिलमिला गए, मानो उनकी आज्ञा से ही रिपोर्टर अपना काम करेंगे। भाव यह था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा सवाल करने की। बल्कि मंत्री महोदय तो अपने बेटे को बेचारा बताने के चक्कर में सारी तोहमत मीडिया पर जड़ देते हैं, मानो किसानों की हत्या के लिए मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया को दबाने का प्रोजेक्ट तो पिछले 7 सालों से चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। क्योंकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग तो सरकार की गोदी में बैठ के झुनझुने से खेल रहा है, जो सरकार ने उसे दिया है। रोज सरकार का दिया हुआ झुनझुना बजाता है गोदी में बैठ के। लेकिन एक वो वर्ग है जो सवाल कर रहा है, उसको मोदी मंत्री आंखें दिखा रहे हैं, कोस रहे, धमकी दी जा रही है। कहां बात थी कि सरहद पर देश के दुश्मनों को लाल आंखें दिखानी चाहिए, जो हो ना सका। इसलिए गुस्सा और जेल हर उस शख्स या संस्था के लिए जो सरकार से सवाल कर रही या कर रहा। आज संसद में फिर यह मुद्दा गर्म था। विपक्षी पार्टियों ने लखीमपुर किसानों की हत्या के मुद्दे पर एसआईटी के नए खुलासे के बाद एक बार फिर से सरकार पर दबाव डाला कि वो मंत्री का इस्तीफा ले, अजय मिश्रा का इस्तीफा ले। लेकिन सरकार तो ऐसी किसी बहस से बचती रही। राहुल गांधी ने बाद में यह कहा कि वो आरोपियों को जेल भेजकर ही दम लेंगे। नहीं, इसमें कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था। और काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं। और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। राहुल जी, सरकार की तरफ से भी पीयूष गोयल साहब ने बयान दिया, ये कहा कि जब मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रहा है, तो यहाँ डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता। कोई ये किसने कहा है? पीयूष गोयल जी ने। नहीं, ये कौन सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं? आपको लगता है कि जस्टिस इसमें आएगा, निकल कर बाहर आएगा? नहीं, मैंने वहां पे वायदा किया है। जब मैं गया था मैंने वहां वायदा किया कि देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ। वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है कि लखीमपुर कांड से पहले आपने कभी सुना था कि किसी केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से निर्दोष लोगों को कुचलकर मार दिया गया हो, और साजिशन बाकायदा प्लानिंग के साथ, जो कि एसआईटी भी कह रहा है? लेकिन मंत्री जी आज भी अपना ओहदा कायम किए हुए हैं, मंत्री पद पर विराजमान हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, गृह मंत्रालय का उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यूपी पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन में कहा है, अब तक की तफ्तीश से और सबूतों की पड़ताल से ऐसा लगता है कि आरोपी की तरफ से वो महज कोई लापरवाही वाला हादसा नहीं था, बल्कि इरादतन किया गया काम था, जिसके पीछे हत्या करने का बाकायदा प्लान था। यानी जानते बूझते इस हिंसा को, इस हत्या को अंजाम दिया गया, जबकि पता था इसमें लोगों की जान जा सकती है, यानी जान लेने का ही इरादा था। एसआईटी के नए खुलासे को लेकर मैंने आपको कल अपने शो में विस्तार से जानकारी दी थी। पुलिस ने यानी एसआईटी ने कोर्ट से कहा कि इसी तरह अब आरोपियों पर लगी आईपीसी की धाराओं जैसे 304A कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 279 नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड 378 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इन धाराओं को हटा दिया जाना चाहिए और इन धाराओं की जगह आईपीसी की धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, 326 कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन, सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी प्लानिंग के साथ, और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उस दिन यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की विजिट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब एसयूवी ने 2-3 एसयूवी ने उन भीड़ को रौंदते हुए किसानों को कुचल दिया था। इसमें 4 किसान और 1 पत्रकार मारे गए थे। इनमें से एक एसयूवी खुद आशीष मिश्रा की थी, अजय मिश्रा के बेटे। इसके बाद वहां हिंसा भड़की जिसमें और 3 लोगों की जाने गई। देखते ही देखते 8 लोगों की लाशें बिछ गई थी वहां पे। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि उस एसयूवी को क्या आशीष मिश्रा खुद चला रहे थे, लेकिन एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा को उसी स्पॉट पर वो सीन रिक्रिएट करने के लिए ले गई थी, अगर आपको याद हो। इससे तो ये जाहिर जरूर होता है कि आशीष मिश्रा उस एसयूवी में बैठे जरूर थे। राहुल गांधी ने देश को भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी अजय मिश्रा से इस्तीफा नहीं लेंगे। विपक्षी पार्टियां भले ही नैतिकता का तकाजा दें, मगर प्रचंड बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं, जिनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस है, वाराणसी है, और हाल फिलहाल अभी परसों भी वो वहीं पर थे, लेकिन लखीमपुर में मरने वाले किसान परिवारों से मिलने का समय वो अब तक नहीं निकाल पाए। उनके मंत्री से इस्तीफा लेने की उम्मीद करना क्या ठीक होगा? न्याय और इंसाफ इन दिनों दूर की कौड़ी जैसे लगते हैं, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। इसलिए हम भी पूछ रहे हैं, क्या पीएम मोदी को अजय मिश्रा से इस्तीफा ले लेना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।